अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के लैब 3 के प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे और इस प्रैक्टिकल में हम आज हाउ टू बिल्ड वैन नेटवर्क के बारे में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। वैन नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वैन नेटवर्क हमेशा लैन से बड़ा नेटवर्क कहलाता है। लैन नेटवर्क, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था, कि लैन नेटवर्क हमारा विद इन द बिल्डिंग, विद इन द स्कूल, विद इन द ऑफिस हो सकता है। लेकिन जब हम बिल्डिंग से बाहर जाते हैं और अपनी बिल्डिंग से बाहर किसी और बिल्डिंग से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, हम इसको वैन का एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली वैन लार्ज डिस्टेंस के ऊपर कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट की है। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन है, अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स ओवर लार्ज डिस्टेंस। यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को लार्ज डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी का जो सोर्स बनता है वो वैन बनता है। तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पर भी हमने दो अलग लैंस इस्टेब्लिश की हुई हैं और इन दोनों लैंस को हमने आपस में कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ राउटर। जहां कहीं आपको राउटर नजर आए तो आपको वैन नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। तो राउटर बेसिकली रूट्स को आपस में कनेक्ट करता है जो कि एक्चुअली डिफरेंट होते हैं, और उनको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए हम राउटर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन स्क्वायर बॉक्स के अंदर अगर आपको जो नेटवर्क नजर आ रहा है, ये हमारे पास सी क्लास के आईपी एड्रेस का नेटवर्क है। ये अलग लैन है। और इस राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस मेंशन किया गया है, दोनों कंप्यूटर्स को असाइन किया गया है, और ये बेसिकली डिफरेंट लैन है। तो ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक कि जब तुम दो डिफरेंट लैंड्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये भी वैन कहलाता है। अब हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, आइए इसका हम प्रैक्टिकल खुद से परफॉर्म करते हैं। जी, तो वैन नेटवर्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लैन नेटवर्क अलग से स्टेब्लिश करना है। ये देखिए, हम पीसीज ले रहे हैं। हमने इस वक्त 4 पीसी ले लिए हैं और इन पीसीज को कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी। हमने 2 स्विच ले लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इन पीसीज को कनेक्ट करना है इन स्विचेस के साथ। तो हमारे पास केबल की कनेक्टिविटी के लिए हमें इस फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे बल्क में या नंबर ऑफ केबल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, मीडियम्स हैं जो कि कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ऑटो एक केबल सेलेक्ट करते हैं और हम पीसी पे क्लिक करते हैं और स्विच पे क्लिक करते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस करके कंट्रोल को प्रेस रखें और इस ऑटो केबल के ऊपर आप क्लिक करें तो ये केबल आपकी मल्टीपल टाइम कनेक्टिविटी के लिए यूज हो सकती है। अभी देखें, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मुझे दोबारा केबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं पीसी पे क्लिक करूंगा, स्विच पे क्लिक करूंगा, पीसी पे और फिर स्विच पे। तो इस वक्त ये दोनों जो हमारे पास स्विचेस हैं अपने अपने एरिया के अंदर दो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज क्या है कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, क्योंकि हम वैन का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैन में हमने क्या कहा था कि हम डिफरेंट लैन्स को विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, राउटर कनेक्ट करते हैं। तो हम लेट सपोज अगर ये राउटर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी राउटर इस वक्त किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। राउटर के मुतल्लिक हम डिटेल में मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वक्त जस्ट आप ये जान लें कि जब हम डिफरेंट लैन्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें राउटर की ज़रूरत
पड़ेगी। राउटर बेसिकली पाथ की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। तो अब हमारे पास इस राउटर के अंदर नंबर ऑफ इंटरफेसेस होते हैं, जो कि हम देख सकते हैं इस एरिया में कि हमारे पास इस राउटर के अंदर कितने इंटरफेसेस हैं। ठीक है, हम कॉन्फ़िग के टैब में आते हैं तो यहाँ पे दो इंटरफेस हैं और दोनों इंटरफेस गीगाबिट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब गीगाबिट और यानी कि मेगाबिट, ये भी हमारे पास ईथरनेट की कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम इंशाल्लाह फर्दर इन फ्यूचर डिस्कशन करेंगे। जस्ट हमारे पास ये फास्टेस्ट पोर्ट्स हैं इंटरफेस की, जिनके ऊपर हम फास्टेस्ट मीडियम यानी कि फास्टेस्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस 0/0 है, ये एक अलग पोर्ट है, इसमें अलग हम फिजिकल केबल लगाएंगे, और 0/1 में हम अलग फिजिकल केबल लगाएंगे। क्यों, उसकी रीज़न क्या है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट लैन्स हैं। इन डिफरेंट लैन्स को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें डेफिनेटली दोनों को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल अलग अलग इंटरफेस चाहिए होंगे। अब आप देखें, हम पे यहाँ पे दोबारा केबल पे आएंगे, केबल को सिलेक्ट करेंगे, इस स्विच को भी इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम इस स्विच को भी इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब आपने देखा कि हमारे पास एक फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन तो बन गया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कनेक्टिविटी अप स्टेट में नहीं है। मींस के अगर हम सपोज करें कि हम इस लैन को और इस लैन को अगर रन करना चाहें, इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें, तो हम कॉन्फ़िगर तो कर लेंगे, बट ये कनेक्टिविटी इन स्विचेस के तक लिमिटेड रहेगी। हम यहाँ से फर्दर आगे नहीं जा सकेंगे, कब तक? जब तक हम इस राउटर को भी कॉन्फ़िगर नहीं कर लेते। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। अब हमने कहा था कि हम आईपी एड्रेस को लेबल भी करते हैं, लेबलिंग से ज़रा आसानी होती है, तो हम लेट सपोज कहते हैं 192.168.0.2। हमने एक पीसी को ये आईपी देना है, नेक्स्ट पीसी को हमने देना है 192.168.0.3। आप कोई भी सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास के लिहाज से, नेटवर्क के लिहाज से, कोई भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट वैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि दोनों लैन्स के अंदर नेटवर्क चेंज होना चाहिए। नेटवर्क चेंज करने के लिए हमें आईपी एड्रेसेस का आइडिया होना चाहिए, और आईपी एड्रेसेस की हमारे पास बेसिकली 5 क्लासेस हैं, A B C D और E। इन फ्यूचर हम आईपी एड्रेसेस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ यही जान लें कि हमें आईपी एड्रेस की यूनिकनेस कैसे पता चलती है, और उनके नेटवर्क की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे पता चलती है। तो यहाँ हम देखते हैं, हम क्लास ए का आईपी देते हैं 10.0.0.2, ये इस पीसी के लिए हो गया, और नेक्स्ट पीसी जो है हमारा वो ये है, तो हम यहाँ पे 10.0.0.3, हमने इन पीसीस को अभी जस्ट लेबल किया है, इनको आईपी हमने अभी असाइन नहीं किया लॉजिकली। तो लॉजिकली आईपी असाइन करने के लिए हम पीसी पे डेफिनेटली क्लिक करेंगे, जो आईपी हमने 0.2 यहाँ मेंशन किया है, वही आईपी हम डेस्कटॉप के टैब में आके यहाँ पे इसको असाइन करेंगे 192.168.0.2। सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, और फिर हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम उसके साथ वाले पीसी को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें भी आईपी असाइन करेंगे डेस्कटॉप के टैब में, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। इसको आईपी हमने देना है 192.168.0.3। सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जी, ये। फिर हम दूसरे नेटवर्क पे आते हैं, लैन के ऊपर दूसरी लैन पे, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 10.0.0.2, और फिर इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पीसी पे आते हैं और इसको भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं 10.0.0.3, और ये इसका सबनेट मास्क आ गया। तो इस वक्त हमारे पास जो दो स्विच लगे हुए हैं, इन दोनों स्विचेस के साथ जो पीसीस कनेक्टेड हैं, ये पीसीस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट अपने नेटवर्क से बाहर, यानी
ये वाला PC3 जो है वो PC0 से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता और PC1 के साथ भी नहीं कर सकता। इसी तरह PC1 भी वाइस वर्सा यानी इस नेटवर्क में आके कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मींस ये अपनी डोमेन में लिमिटेड है और ये अपनी डोमेन में लिमिटेड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको वैलिडेट करते हैं कि ये आया, ये वाकई ऐसा है। जी, तो कैसे हम इसको चेक करेंगे? लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हम एक इन्वेलप PDU लेते हैं, पीसी पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट उसके साथ एडजेसेंट पीसी पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन देखते हैं कि मैसेज क्या आया, सक्सेसफुली, मीन्स ये दोनों पीसी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक हमने तरीका देखा था पिंग करने का, वो हम ऑलरेडी अपने लैब 1 और 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, दोबारा हमसे हम PDU लेंगे, PC2 को PC3 से चेक करेंगे, तो बिल्कुल ये भी सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं जो पैकेट हमने ये चेक किए। अब हम दोबारा से एक पैकेट इस वाले PC3 से PC0 या 1 पे प्लेस करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है, फेल्ड। फेल्ड क्यों आता है? कि हमने कहा था कि हम अभी सिर्फ इस स्विच तक लिमिटेड है, इस स्विच से बाहर यहां तक हमारा पैकेट रीच नहीं करता, और सेम सिचुएशन इनका पैकेट यहां तक रीच नहीं करता। ये जो हमने फिजिकल कनेक्टिविटी की है इस स्विच के साथ, इस राउटर के साथ, इन इंटरफेसेस के ऊपर भी हम क्या असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस। और वो आईपी एड्रेस इस इंटरफेस का होगा और इस इंटरफेस का होगा। अब वो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने यहां से यहां तक पहुंचना है, तो हम एक आईपी एड्रेस सेम इसी क्लास का, जो सी क्लास का आईपी है, वो हम इस राउटर को इसके इंटरफेस 0/0 पे असाइन करेंगे। कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि 0/0 इसका इंटरफेस इस तरफ है, दूसरा इंटरफेस 0/1, क्योंकि इसमें दो इंटरफेस हैं, तो दोनों इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल हैं और दोनों में फिजिकल केबल मौजूद हैं। अब हम 192.0.2 और 0.3 का आईपी दे चुके हैं। हम 0.4 भी यूज कर सकते हैं, 0.1 भी यूज कर सकते हैं। इसी सीरीज के अंदर रहते हुए हम कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इस राउटर के ऊपर और इस राउटर के 0/0 गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस के ऊपर आके आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.0.1, और यहाँ पे सबनेट पास आए बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें तो ये वो एरिया है जो कि CLI मोड यानी कमांड लाइन इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम इस कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर भी काम करेंगे, बट इन फ्यूचर करेंगे। अभी जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप GUI बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट रियल टाइम में ये आपको एक्सेस नहीं मिलता, हमें CLI मोड में ही काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पोर्ट का स्टेटस आ रहा है, जिस पोर्ट में हमने ये केबल लगाई हुई है, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो पोर्ट है इसमें जो केबल लगाई हुई है, इस पोर्ट का स्टेटस भी हमें अप करना होता है। तो हम यहाँ पे चेक को क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को, तो ये इसका स्टेटस भी अप हो जाएगा, और इससे क्या मुराद होगा कि हम अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और अब आपने देखा होगा कि इस साइड पे आपके पास वो जो यहाँ रेड कलर के ट्रायंगल बने हुए आ रहे थे, वो इस साइड पे अब उनकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं। यहाँ पे देखें, ऑरेंज कलर की एक गोल सर्कल आपको नजर आई, जो कि अब दोनों ये ग्रीन हो गए हैं, तो इसका मतलब कि ये अप हो गया है। अब इस अप होने को हम वैलिडेट कैसे करेंगे? जी देखिएगा, हम दोबारा से आएंगे, अपना इन्वेलप यहाँ से लेंगे, और इन्वेलप को यहाँ पे PC0 पे क्लिक करेंगे और PC1 पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये पैकेट PC0 से इस राउटर तक रीच करता है या नहीं। तो क्या मैसेज आया? यस। लेकिन नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए हम PC0 से राउटर पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल जा रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये पैकेट यहां से यहां रीच करता है? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस साइट को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो हम दोबारा इस साइट पे आएंगे और यहाँ पे इस पीसी की राउटर के अंदर
अब 0/1 पोर्ट इंटरफेस पे आएंगे और यहाँ पे हम 10.0.0.1 का आईपी दे देते हैं। ये हमारे पास फ्री मौजूद है, सेम इसी क्लास का आईपी है जो कि क्लास ए है। अब मैंने आपको बताया था कि आप इन दो के अलावा कोई भी आईपी इस सीरीज में यूज कर सकते हैं ताकि आप इसको सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर सकें। अब देखें हमें क्या करना है। हमने जब इसको आईपी दे दिया तो आपने देखा यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। क्यों? हम एक स्टेप छोड़ गए हैं। हम दोबारा राउटर में आएंगे और 0/1 पे आएंगे तो हमने इस पोर्ट को चेक नहीं किया। जब तक इसको चेक नहीं करेंगे इसका स्टेटस देखें यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और अब ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये बिल्कुल सेम इसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमारी ट्रांसमिशन इस लाइन से इस लाइन पे सक्सेसफुल जाती है या नहीं। थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं, इसको स्टेबल होने देते हैं और फिर हम अपना पीडीयू पैकेट फिर उठाएंगे और यहाँ से यहाँ प्लेस करेंगे तो सक्सेसफुल। फिर उसके बाद हम दोबारा से पैकेट उठाएंगे, इस नेटवर्क को भी दोबारा चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे, सक्सेसफुल। अब हम नेक्स्ट फेज क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो फेल्ड आया। ये फेल्ड क्यों आ रहा है? फेल्ड इसलिए आ रहा है कि जब आप जिस पीसी से मैसेज भेजना चाह रहे हैं ये पीसी अपने नेटवर्क के अंदर इस इंटरफेस तक कम्युनिकेशन कर सकता है। यहाँ कब करेगा? जब हम इसको इसका गेटवे बताएंगे। जब हम इसको गेटवे बताएंगे तो हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। ये देखें हम अभी प्लेस करते हैं एनवेलप यहाँ से यहाँ, तो क्या आता है? फेल्ड। अब इसको हम अप करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पीसी पे आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देखें हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है। इस पीसी के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? इस इंटरफेस के ऊपर जो हमने आईपी दिया था 192.168.0.1, ये हमारा गेटवे हो गया। अब इसको रूट आसानी से मिलेगा अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए। और हम इस पीसी पे आएंगे, इसको भी हम सेम आईपी गेटवे देंगे, एक 192.168.0.1। इसके बाद हम इस पीसी पे आएंगे, इनका अपना गेटवे था, हमने इसके राउटर में जो गेटवे दिया था इंटरफेस पे 10.0.0.1। इसी को आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज करते हैं, इस पीसी पे आएंगे, आईपी एड्रेस में आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो ये भी गेटवे यहाँ पे आ जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम दोबारा से इसको वैलिडेट करेंगे कि क्या हमारी कम्युनिकेशन अब सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। हम पहले पीसी सेम नेटवर्क के अंदर चेक करेंगे, सक्सेसफुल। फिर हम यहाँ से इस राउटर पे चेक करेंगे, सक्सेसफुल। फिर हम यहाँ से इस पीसी पे चेक करेंगे तो ये देखें सक्सेसफुल। ये हमारी सक्सेस की जो लास्ट ट्रांसमिशन थी इसने ये साबित किया कि हमारा पैकेट इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे रीच करता है। अब आप लेबलिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दें कि इसका हमने गेटवे रखा था 192.168.0.1 और इस तरफ हमने रखा था 10.0.0.1। ये आपके लिए आसानी होती है जब आप बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं तो लेबलिंग से आपको बहुत आसानी रहती है। जब भी कोई ट्रबल शूट करना हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो जाए तो आप इसको बड़ा आसानी से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब हमारे पास हम इसको लास्ट एक सिनेरियो में देख लेते हैं जिसमें हम कहते हैं सिमुलेशन मोड। अब सिमुलेशन मोड में आप दोबारा से इन्वेलप लें, यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे प्लेस करें और इसको प्ले कर दें। तब आप देखें हमारा पैकेट पीसी 0 से मूव किया, स्विच पे गया, स्विच के बाद उसने राउटर तक रीच किया, फिर राउटर से नेक्स्ट लैन जो कि 10.0 की लैन थी, डिफरेंट नेटवर्क था, उसके स्विच पे गया और फिर उस पीसी को डेस्टिनेशन को रीच किया जिसके लिए स्पेसिफिकली ये पैकेट भेजा गया था, ये मैसेज भेजा गया था। अब वो पीसी दोबारा आपको फीडबैक यानी कि एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि आपका आने वाला जो पैकेट था वो हमें सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। तो ये थी हमारी वैन की अंडरस्टैंडिंग जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट में जो कि हमने अपने
नेटवर्क को अलग अलग से अगर ड्रॉ करना है, डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए आप इसमें आ जाएं, शेप्स में आ जाएं। ठीक है, पैलेट डायलॉग है, आप पैलेट्स में आ जाएं। इसको पैलेट्स में आके यहाँ से फिल कलर ले लें, और आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले लें, ओके कर दें, और आप इसको यहाँ पे फिल कर दें। तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये अलग लाइन थी। फिर आप यहाँ से पैलेट्स में कोई एक और कलर सेलेक्ट कर लें और इसको ओके कर दें, और यहाँ से इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर दें। तो ये आपका अदर नेटवर्क हो गया। तो ये हमारी थी वैन की कनेक्टिविटी, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप सबसे हमारी हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियोस भेज सकें और आपसे हमारा ये राब्ता हमेशा के लिए कायम रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।